सबको जय मसीह की ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा में परमेश्वर का दास एक बार फिर आप लोगों के साथ ऑनलाइन और आज खुशी के मौके पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बड़ा दिन मनाया जा रहा है हर जगह और प्रभु की महिमा हो। हम भी परमेश्वर की खुशियां मना रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, खुश हैं और एंजॉय के साथ खुशियां मना रहे हैं। और एक बार ऑनलाइन फिर आप लोगों के साथ अपनी खुशियों को बांट रहे हैं और सबको मैरी क्रिसमस। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। तो आइए हम वचन से बातचीत करेंगे और आइए हम वचन में चलेंगे। धन्यवाद अनुग्रह कर दे परमेश्वर। प्रभु जी जब मैं आज आपके वचन से बातचीत करता हूँ, प्रभु जी आप मेरी मदद और सहायता कीजिए। जितने लोग वचन को सुने वो आशीष पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज बड़ा दिन है, खुशियां हैं। थैंक यू जीसस। और आज का जो वचन हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसकी आयत 26 से मैं पढ़ूंगा। वचन पढ़ते हैं 26 आयत से। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी है जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, हालेलुया। प्रभु तेरे साथ है, हालेलुया। वह उस वचन से बहुत ही घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अनुवाद है, हालेलुया। जो मरियम थी, वो जो प्रभु के दूत ने उसे वचन दिया तो उससे थोड़ा घबरा गई थी। तो आगे परमेश्वर के वचन से फिर पढ़ते हैं हम। स्वर्गदूत ने जब उसने देखा कि वो उस सोचों में पड़ गई है, तो फिर स्वर्गदूत ने उससे दोबारा बात की। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, हालेलुया। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, हालेलुया। और उसका राज्य अंत तक होगा, हालेलुया। उसका राज्य जो है प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य इटर्नल लाइफ का होगा, हालेलुया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं, हालेलुया। क्योंकि एक ऐसी खबर दी है स्वर्गदूत ने कि जो असंभव है, जो आज के टाइम में क्या है, मुश्किल और असंभव है, तो वो पूछ रही है स्वर्गदूत से कि ये कैसे होगा, हालेलुया। वो भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। वो भी सोच रहे कि भैया बच्चा कैसे पैदा होगा, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर का तो है, और जबकि ऑलरेडी मरियम जो है धर्मी व्यक्ति, हालेलुया, पवित्र है ऑलरेडी। कभी किसी पुरुष ने छुआ नहीं, कभी किसी पुरुष से बातचीत नहीं, कभी ऐसे गलत विचार भी किसी के अपने मन में नहीं ले गए। पवित्र लोग थे कि जीवित पिता महाराजा सेनाओं के यहोवा का डर भय मानने वाली एक स्त्री थी, जो परमेश्वर का दूत उसके पास है, हालेलुया। ये ऑलरेडी पहले से धर्मी थे। परमेश्वर के प्लान के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बिल्कुल पवित्र हो, जो धर्मी हो, जो निष्कलंक हो। जैसे कि आज के टाइम में परमेश्वर कहता है, मैं कलीसिया बनाऊंगा बेदाग और बेझुर्री, हालेलुया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, हालेलुया। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर को जन्म लेने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में आने के लिए उसने मां मरियम का क्या इस्तेमाल किया। एक पवित्र लेडी का उसने क्या इस्तेमाल किया, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही
यहोवा पिता का डर और भय, जो यहोवा पिता के सामने दीन थे, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रखा था, जो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप अपना उद्धार करता यहोवा पिता को ग्रहण कर रखा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और फिर आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। और देखो तेरे कुटुंबी, अब जब उसने ऐसा सवाल पूछा है तो परमेश्वर का दूत उसे एक और बात बोलता है, वो पढ़ते हैं, और देख तेरी कुटुंबी एलीशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हालेलुया, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना। हालेलुया, एक ही साल में परमेश्वर 2 बड़े मिरेकल कर रहा है। जो बांझ कहलाती थी उसको पुत्र दे रहा है। हालेलुया, उसकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। और दूसरा, संसार में एक उद्धार करता इस दुनिया में आ रहा है। हालेलुया, वो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। एक ही साल में परमेश्वर 2 बड़े मिरेकल काम को उसने प्रभु ने किया। हालेलुया, एक एलीशिबा जो बांझ थी, जिन्होंने कभी संतान का चेहरा नहीं देखा, उसे प्रभु ने आशीषित किया, ब्लेस किया। और फिर जो मां मरियम थी, उसे प्रभु ने ज्यादा ब्लेस किया। फिर पूरे इजराइल शहर को प्रभु ने ब्लेस किया प्रभु यीशु के थ्रू। और फिर पूरे ब्रह्मांड को प्रभु ने ब्लेस किया, यहाँ तक कि परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत भी हालेलुया इस बात से आनंदित थे कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हो रहा है जो प्रभु मसीह कहलाता है। हालेलुया, जो हम जैसे पापियों के लिए इस दुनिया में आया है, और हम जैसे पापियों के लिए जिसने सब हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, तो ये काम मुश्किल था, लेकिन मरियम, जिसको दिल में महाराजा सेनाओं का यहोवा रहता था, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर का आगे सरेंडर कर रखा था, अपना 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 मालिक जिसे समझते थे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, उस मरियम के थ्रू इस दुनिया में हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 37 आयत, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने मरियम को वचन दिया था वो परमेश्वर था। हालेलुया, वो वचन वो सफल होने वाला वचन था, वो लोगों का उद्धार करने वाला वचन था, वो लोगों को चंगा करने वाला वचन था, वो छुटकारा देने वाला था, और वो ऐसे ही खाली जाने वाला वचन नहीं था परमेश्वर का। हालेलुया, एक बार फिर पढ़ते हैं 36 आयत से मैं दोबारा पढ़ूंगा। और देखो तेरी कुटुंबी एलीशिबा भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसको जो बांझ कहलाती थी 6वें महीने में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जैसा कि मैंने बोला कि जो मरियम थी, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर किया होता। हालेलुया, ये मुश्किल था, बेइज्जती थी, लोग बहुत बुरा लोग बदनाम कर सकते थे। और यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस दाऊद के घराने के परमेश्वर के दास के साथ, यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हुई थी, वो भी बोल सकता था, वो भी उसके ऊपर दोष लगा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। हालेलुया, क्योंकि जिस पुरुष के साथ उसकी मंगनी हुई थी, जिस यूसुफ के साथ, वो भी परमेश्वर का दास था और वो भी एक धर्मी व्यक्ति रहा। हालेलुया, तो परमेश्वर ने एक जबरदस्त प्लान के साथ इस दुनिया में आया। महाराजा सेनाओं के पवित्र यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, आज वो खुशी का दिन है, आज वो आनंद का। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यूसुफ और मरियम दोनों धर्मी थे। हालेलुया, और उन्होंने उनका जीवन
जो उन्होंने अपने जीवन को क्या कर रखा था, समर्पण कर रखा था, परमेश्वर को दे रखा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने महान काम के लिए उन्हें इस्तेमाल किया और उन्हें ब्लेस किया। आज भी सब माता मरियम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। इतना ब्लेस किया। हालेलुया। इतना ब्लेस किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। 39 पद। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार कहा। हालेलुया। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा। हालेलुया। और एलीशिबा पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई। हालेलुया। अब मरियम के मन में डर भी आया होगा। लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें मन में उठती है कि बिना पुरुष के जो बच्चा जन्म देना है और ये बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे ख्याल आए होंगे मन में, सोचा भी होगा। लेकिन जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, जो 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 लोगों को बातों को नहीं वो कर देंगे, उन्हें पीछे फेंक देंगे। बहुत सारे लोग आज के टाइम में बोलते हैं कि तुमने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, तुम बदल गए हो, तुमने अपना नाम चेंज कर लिया। तो बहुत सारी शर्मिंदगी ऐसी हो सकती है जब प्रभु यीशु के पास लोग आते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, जब दूत मरियम के पास आया था, वो भी बोल सकती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में प्रभु उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। आज हमें भी अपने जीवन में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, ब्लेस करेगा। मरियम का नाम उसने महान कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर की बड़ी आशीष और बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर। हालेलुया। आशीष उनको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि उसकी कोई वो नहीं। हालेलुया। उनको फुल प्रभु ने ब्लेस किया। बड़ा नाम, महान नाम। आज संसार में, पूरे ब्रह्मांड में मां मरियम को धन्य बोला जाता है। हालेलुया। आशीषित किया प्रभु ने, बड़ा नाम कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब मां मरियम एलीशिबा के पास मिलने के लिए आती है, क्योंकि बच्चा जैसे स्वर्गदूत उससे मिला है, जैसे उसने ये बात बोली है स्वर्गदूत के सामने कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, उसी टाइम प्रभु उसके कोख में आ चुका था। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं वो तुरंत उठी और शीघ्र ही पहाड़ देश में चली गई। किससे मिलने के लिए? एलीशिबा से मिलने के लिए। और हम देखते हैं जैसे वो एलीशिबा से उसने नमस्कार किया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जैसे ही नमस्कार किया, तैसे ही बच्चा उसके पेट में आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। और वो किससे भर गई? पवित्र आत्मा से। और फिर वो ये कहती है, आगे हम पढ़ते हैं, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, जैसा कि मैंने बोला था, और तेरा पेट का फल धन्य है। हालेलुया। और आगे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है एलीशिबा बोलती है, परमेश्वर की महिमा करती है। यह अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि यह अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई है। हालेलुया। यह अनुग्रह मेरे ऊपर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। हालेलुया। जैसे ही प्रभु मां मरियम के पेट में आया, ऐसे उससे मिला, ऐसे मिरेकल एलीशिबा के जीवन में वही जीवन दान यूहन्ना को मिला। हालेलुया। तुरंत उसके पेट में जीवन उसको मिला, तुरंत। हालेलुया। तुरंत। आगे हम पढ़ते हैं 40 पद। देखो, ज्यों ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कान में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। जैसे सामर्थ अभिषेक उस उद्धारकर्ता के सामर्थी, क्योंकि वो मां मरियम के अंदर था। हालेलुया।
और आज जितने भी लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता मानते हैं, उनके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ बहेगी। हालेलुया। जिन्होंने हृदय से, जिन्होंने इस संसार की बातों को तुच्छ समझा, जो लोग परमेश्वर के लोगों को तुच्छ समझते हैं, उन्होंने परमेश्वर की जो लोग उनको तुच्छ समझकर उनको बड़ा बोलते हैं, उन्होंने उन शर्मिंदगियों को तुच्छ समझा। हालेलुया। और उन्होंने प्रभु को महिमा दी। हालेलुया। जैसे कि मरियम जो प्रभु की दासी थी ऑलरेडी, और उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। प्रभु का एक वचन कहता है कि जो कोई भी मुझसे प्यार करता है, हालेलुया, वो मेरे वचन को पालन करेगा। हालेलुया। वो मेरे वचन का क्या करेगा? पालन करेगा। जो कोई भी मुझसे प्यार करता है, जो कोई भी परमेश्वर से प्यार करता है, वो परमेश्वर के वचन का क्या करेगा? पालन करेगा। और जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता, वो परमेश्वर के वचन का पालन भी नहीं करेगा। हालेलुया। लोग बोलेंगे, बोलने दो। हालेलुया। शर्मिंदगी देंगे तो एक समय आएगा अच्छा, तब परमेश्वर आपकी तारीफ भी करवाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पे आशीष और बरकत दे। तमाम जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक बार फिर उन सबको खुशी से, हृदय से क्रिसमस की बधाइयां। उन सबको परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। ये साल जो प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, खुशियों में रहे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज खुशी का दिन है और आज तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई हम प्रार्थना करते हैं कि खुशियां ऐसी जो है हमारे भाइयों की बरकरार बने रहे। ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को सिर्फ आज के दिन नहीं, हमेशा ऐसा जोश, ऐसी चाहत लोगों के दिल में भरी रहनी चाहिए, जैसे आज लोगों के दिल में थी। हालेलुया। जैसे आज जो चाहत थी परमेश्वर के लोगों के दिल में, ऐसी हमेशा भरी रहे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दे परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम की बड़ी महिमा करते हैं, प्रभु तेरे नाम की जयकार करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जी उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी ये साल प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जब प्रभु जी न्यू स्टार्ट होएगा प्रभु जी 2024 मेरे परमेश्वर, उनके लिए बरकतों का साल हो, खुशियों का साल हो, प्रभु जी चंगाई का, सामर्थ का, ब्लेसिंग का साल हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, प्रभु जी मेरे परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस साल से भी ज्यादा प्रभु जी मेरे परमेश्वर 2024 में प्रभु जी मेरे परमेश्वर खुशियां मनाई जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जैसे हमने इस साल में खुशियां बनाई है प्रभु जी, इससे भी ज्यादा प्रभु जी तेरे नाम की बड़ी महिमा हो प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी विनती प्रार्थना करता हूँ देहरादून शहर में प्रभु जी आनंद छा जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी देहरादून शहर को ब्लेस कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर, देहरादून के लोगों को ब्लेस कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरा राज्य, तेरी बादशाह प्रभु जी देहरादून शहर में बढ़ने पाए प्रभु जी, अपना अनुग्रह कर प्रभु जी देहरादून के लोगों पे, देहरादून की सरकार के ऊपर अपना अनुग्रह कर, देहरादून के लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह कर, देहरादून के पास्टरों के ऊपर प्रभु जी अपना अनुग्रह कर, विश्वासियों के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु जी, अन्य जाति के लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी, जैसे मां मरियम के ऊपर तेरा अनुग्रह हुआ प्रभु जी मेरे परमेश्वर, ऐसे प्रभु जी मेरे परमेश्वर देहरादून शहर के ऊपर प्रभु जी तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ बड़ी रिवाइवल आ जाए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मेरे परमेश्वर, बड़ा रिवाइवल आने पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर, बड़ा रिवाइवल आने पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। ये देहरादून शहर प्रभु जी तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए प्रभु जी शहर में मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, लाखों लाख लोग प्रभु जी विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, लाखों लाख लोगों के हृदय परिवर्तन हो प्रभु जी, लाखों लाख लोग विश्वास करने पाए यीशु मसीह के नाम में, अंधकार की शक्ति थर-थर कांपे, यहोवा उनको डरावना दिखाई दे मेरे परमेश्वर, बहुत सारे लोग चंगे हो जाएं,
ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जितनी हड्डियां टूटी हुई है वो जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। लोगों में से दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर, अंधे देखे, बहरे सुने, लंगड़े चले, गूंगे बोले, दुष्ट आत्माओं से घृत लोग जिंदगी जाए, कोड़ शुद्ध जाए, मुर्दे जलाए जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर, अपनी महिमा ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी शहर में तेरा राज्य और तेरे पास बढ़ने पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए, प्रभु जी आर्मी के लिए, प्रभु जी मेरे परमेश्वर, तमाम प्रभु जी मेरे परमेश्वर, प्रभु जी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सबको ब्लेस करे प्रभु जी, ब्लेस करे प्रभु जी, ब्लेस करे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, प्रभु जी बड़ी आशीष को दे प्रभु जी मेरे परमेश्वर, बड़े अनुग्रह को कर प्रभु जी। विनती करता हूँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह को चाहता हूँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर, अपना बड़ा हाथ प्रभु जी, जैसे आपका दाहिना हाथ प्रभु जी मेरे परमेश्वर लाल समुद्र के ऊपर आपने बढ़ाया था, ऐसा हाथ प्रभु जी, वो तेरा महाप्रतापी हाथ प्रभु जी मेरे परमेश्वर दर्द शहर के ऊपर आने पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर, वो अनुग्रह वाला हाथ प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपके दर्द में लोग आशीष पाए प्रभु जी। और प्रभु जी तमाम जहाँ जहाँ प्रभु जी लोग हमें देख रहे हैं मेरे परमेश्वर ऑनलाइन, प्रभु जी पूरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर फॉरेन कंट्रियां प्रभु जी मेरे परमेश्वर, भारत प्रभु जी मेरे परमेश्वर, भारत को, भारत की सरकार को ब्लेस कर, फॉरेन कंट्री को, लोगों को, उनकी सरकारों को ब्लेस कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ले प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए, बड़ी महिमा होने पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन करते हैं। एक बार फिर सब लोगों को हृदय से और हैप्पी क्रिसमस, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।